नोट की गड्डी में आया, अपना फटा नोट है उसको लगा दिया, ठगा है किसी को। ये रावण की विचारधारा है। रावण ने ठगा था सोने की हिरण से राम जी को। उसने सोचा कि मैं ठग लूंगा राम जी को। ठीक है, किसी ने आपको ठग लिया, गलती से आपके पास कोई फटा नोट आ गया। अब इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप दूसरे को ठगने जाओ। यही रावण की विचारधारा है। किंतु हमको किसी ने ठगा, हम दूसरे को ठगने जाएंगे। रावण भी ठगाया ना, तो उसने राम जी को ठगने का प्रयास किया। वह कहता है हो ही न भजन तामस देहा, मेरे तामसी देह से भजन नहीं होगा। ऐसा कई लोग आज भी कहते हैं कि हमको कहते हैं पंडित जी आप तो पंडित हो ना, ब्राह्मण हो ना, आप तो इतनी माला कर लोगे, हमसे नहीं होगा। क्यों भैया, तुमको भगवान ने अलग से बनाकर भेजा। ये वही रावण की विचारधारा है। हो ही न भजन तामस देहा, मेरी देह से भजन नहीं होगा। ये हमने अंदर से ही पक्का कर लिया कि हमसे भजन नहीं होगा, तो फिर लाख प्रयास करो आप नहीं कर सकते भजन, नहीं माला फेर सकते। इस विचारधारा से हमको बचना है। किसी भी अच्छे कार्य में बहाने ना बनाएं, उसको स्वीकार करें। गलती यदि आपसे कुछ हो जाए तो उसको 10 लोगों के सामने स्वीकार किया जाए। और अपने बच्चों को हम ये सिखाएं कि सबसे भला है कि एक बार की क्षमा मांग लो। बस एक बार कह दो कि हमसे गलती हो गई, बार बार बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। आप देखना आपके बच्चों में कितना सुधार हो जाएगा। स्वीकार करना आना चाहिए। रावण की यही कमी थी, उसको स्वीकार करते नहीं आता था। भूल सबसे होती है, किंतु उसका पश्चाताप। पहले तो वह कर्म हमको जलाए। उदाहरण हेतु आपने किसी गरीब को सता दिया, गलती से, चाहे पड़ोसी को, मित्र को, रिश्तेदार को, हो जाता है ऐसा। बाद में हम उसी को हाथ जोड़कर कह दें कि भैया गलती हो गई, तो शायद वो आपको माफ कर दे, क्षमा कर दे। इसको कहते हैं सनातन धर्म। एक ईसाई धर्म है। ईसाई धर्म में ऐसा आता है कि गलती करो और गलती करके चर्च चले जाओ और चर्च जाकर के वहां पादरी से कहो कि हमसे ऐसी ऐसी गलती हो गई, तो पादरी कहेगा जाओ गॉड ने तुमको माफ कर दिया। ऐसा हो जाएगा क्या? अपने आप से पूछो, ऐसा संभव है? और सनातन धर्म की महानता है, यहां तो भगवान ने भी उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए जिन्होंने भक्त का अपराध किया है। तो भगवान ने कहा भक्त के ही पास जाना पड़ेगा, मैं क्षमा करने वाला कौन होता हूं? तूने मेरा अपराध किया क्या? तूने अपराध किया है भक्त का, तुझे उसी के पास जाना पड़ेगा। अनेक ऐसी कथाएं। राजा अम्बरीश की कथा आती है नवम स्कंध में। एकादशी का ऐसा व्रत किया उन्होंने, निर्जला वर्ष पर्यंत। आखिरी एकादशी थी साल की और दुर्वासा जी आए अतिथि बनकर, उनको आमंत्रित कर दिया। और एकादशी का व्रत साधारण नहीं किया, दशमी से लगाकर द्वादशी पर्यंत निर्जला। एकादशी का व्रत दशमी से शुरू हो जाता है। हमारे जैसे नहीं कि साबूदाने की खिचड़ी 2 बार खा ली और हो गया, आज तो हमारी 11 है। कहीं नहीं, 2 4 6 केला खाया है और 2 बार खिचड़ी खाई, साबूदाना की थोड़ी खीर थी और अब नींद आ रही थी तो थोड़ी सी छाछ और बगार ली, थोड़ी चिप्स थी, हो गया एकादशी। दशमी से प्रारंभ करके एकादशी का व्रत शुरू होता है। दशमी की रात्रि को कुछ ना खाओ, एकादशी निर्जला, और द्वादशी के दिन पारण। 1 वर्ष तक का ऐसा निर्जला का उसने संकल्प किया। दुर्वासा जी अंतिम एकादशी में अतिथि बनकर आए और उनको आमंत्रित कर दिया। सूर्य वंश के राजा हैं अम्बरीश, साधारण नहीं है, राम जी के पूर्वज हैं। अयोध्या नगरी है इनकी, सरजू का किनार है। दुर्वासा जी ने कहा जरा स्नान बनाकर आते हैं, भोजन करेंगे हम, स्नान करके आते हैं सरयू में। स्नान करने गए, समाधि लग गई। इधर द्वादशी जाती रही, 24 मिनट की द्वादशी बची। वर्ष भर की मेहनत तपस्या सब खत्म हो जाएगी अगर व्रत नहीं छोड़ा। व्रत छोड़ दूं तो अतिथि सत्कार चला जाएगा। दुर्वासा जी को निमंत्रित करके मैं क्या खा लूं? इसको कहते हैं धर्म संकट।
ये करें तब भी गति नहीं, वो करें तब भी गति नहीं। ब्राह्मणों ने आदेश किया कि जल पी लो राजन, तुम्हारे निर्जला थी, जल पीने से ना तो तुम्हारा अतिथि सत्कार जाएगा और तुम्हारा व्रत भी खुल जाएगा। तो केवल हाथ में लेकर जल आचमन किया बस, ऐसा नहीं कि 48 घंटे का प्यासा कुछ बहुत पानी पी लिया हो, केवल आचमन हाथ में लेकर किया। और दुर्वासा जी ने देख लिया चेहरा देखकर, अरे ऐसा राजा हुआ ये सतयुग में, जिसने ब्राह्मण को आमंत्रित करके स्वयं भोजन कर लिया। धिक्कार है ऐसे राजा पर, अभी इसको मृत्यु दंड देते हैं। और कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न की दुर्वासा जी ने, और वो खाने को दौड़ी अम्बरीश राजा को। किंतु भगवान का सुदर्शन चक्र भक्तों की रक्षा में सदैव तत्पर रहने वाला बीच में आकर खड़ा हो गया, मानो सूर्योदय हो गया हो अयोध्या में, और तुरंत कृत्या को समाप्त करके अब चक्र भागा है दुर्वासा जी के पीछे। दुर्वासा जी आगे आगे और चक्र पीछे पीछे। इंद्र की सभा में इंद्र ने कहा हमारा मैटर ही नहीं है, बाहर जाओ यहां से। ब्रह्मा जी के यहां गए, ब्रह्मा जी ने कहा भैया आपके हाथ जोड़े पैर पड़े, जिसका चक्र है उसके पास जाओ। त्रिपुरारी के पास गया तो त्रिपुरारी ने कहा कि ये सुदर्शन चक्र हमारे पास है क्या, हम तो त्रिशूल रखते हैं, जिसका चक्र है उसके पास जाओ। वहां से भाग लगाई, वैकुंठ गए। भगवान की भी लीला विशेष है, साधारण थोड़ी है। दौड़ लगा दी भगवान ने दुर्वासा जी को देखकर, शेष से उठकर हाथ पकड़ कर लाए, शेषनाग पर बिठाया, स्वयं पैरों में बैठ गए। सेवा तो ऐसे की जैसे इनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। और फिर कहा क्या कष्ट है, बोले आप सब जानते हैं। बोले हाँ फिर भी बताइए। सब बताई कथा। तो कहा कि नाथ आपने अपराध किया मेरे भक्त का, अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र इव द्विज। क्या भगवान ने भक्त की स्तुति की नवम स्कंद में, भक्तों ने भगवान की स्तुति की, ये तो आपने बहुत बार सुना है। नवम स्कंद में भगवान ने बताया कि मेरा भक्त कैसा है, भक्तों की स्तुति भगवान कर रहे हैं। क्या कहते हैं, मैं स्वतंत्र हूं ऐसा आपको दिखता है, किंतु मैं स्वतंत्र नहीं हूं, पराधीन हूं। किसके पराधीन हूं, ये दारागार पुत्राप्तान, जिसने अपनी पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, धन परिवार सब छोड़ करके मेरा भजन जो करता है ना, दुर्वासा जी मैं उनके पीछे पीछे घूमता हूं, क्योंकि उनके चरणों की जो धूल उड़ती है और मेरे शरीर पर आकर लगती है तो मुझे लगता है कि मैं पवित्र हो गया। ऐसा लक्ष्मीपति ने कहा है भक्तों के लिए, जिन्होंने मेरे लिए सब छोड़ा है, मैं उनके लिए अपना सर्वस्व त्याग कर उनके पीछे पीछे घूमता हूं। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, पराधीन हूं। इसलिए आपको मेरे भक्त की ही शरण लेनी चाहिए। दुर्वासा जी वहां से गए, सीधे अम्बरीश राजा के चरणों में गिरना चाहते थे। अम्बरीश जी ने पकड़ लिया और स्वयं चरणों में दंडवत किया दुर्वासा जी के, सुदर्शन चक्र की प्रार्थना की और सुदर्शन चक्र शांत हुआ। और क्या अतिथि सत्कार निभाया है अम्बरीश राजा ने। ये जो यहां से निकले और स्वर्ग, कैलाश, ब्रह्मलोक और वैकुंठ होकर आए, इतने समय 1 वर्ष का लगा। और 1 वर्ष में राजा ने जल तक नहीं पिया, अतिथि सत्कार के लिए भूखे रहे। इतना प्रतापी राजा। किंतु यहां इस कथा को हमने इसलिए लिया है कि यदि गलती जिसके प्रति हो, हम सोचे मंदिर में जाकर क्षमा मांग लेंगे, तो हम भूल गए कि वही भगवान उसके हृदय में भी बसता है। इतनी दूर मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। जिसके प्रति आपने गलती की है उसी के प्रति झुक जाओ, उसी से के पैर पकड़ लो। यदि वह क्षमा कर देगा तो भगवान तो स्वतः क्षमा कर देंगे। पहला तो पश्चाताप और दूसरा भगवान नाम संकीर्तन, बड़े से बड़े पाप को मिटाने में सक्षम है। भगवान का नाम ऐसा है राजन, जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, जैसे जल का स्वभाव है भिगोना, करना नहीं पड़ता है। ऐसा पानी आप अलग से नहीं लाओगे कि इस पानी से कपड़ा भीग जाएगा और इस पानी से कपड़ा नहीं भीगेगा। अग्नि का स्वभाव है जलाना। यदि आपका जानबूझकर हाथ चूल्हे पर गया तो भी जलेगा, और कभी कभी गलती से हाथ लग गया तो चूल्हा ये थोड़ी कहेगा कि आज छोड़ देते हैं बेचारे को, गलती से हाथ आया है। अग्नि का स्वभाव है जलाना, ऐसे ही भगवान के नाम का स्वभाव है पापों का नाश करना।
भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दसु। राम एकता पसतीयता, राम एकता पसतीयता, राम एकता पसतीयता, राम एकता पसतीयता, नाम कोटि खल कुमति सुहारी, नाम कोटि खल कुमति सुहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, भाव कुभाव अनख आलस हूं, भाव कुभाव अनख आलसा हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुस दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम एकता बसतीयता, राम एकता बसतीयता, राम जी ने एक तापस्ती को तारा और तब से लेकर आज तक उनके नाम ने करोड़ों की मति को सुधार दिया है। जैसे किसान बीज का रोपण करे खेत में तब भी उगता है और गलती से हाथ से छूट जाए तब नहीं उगेगा क्या? ऐसे ही नाम का स्वभाव है पापों का नाश करना। तो कोई गलती हो जाए तो उसके दो साधन बताए, पहला तो पश्चाताप और फिर भगवान का नामोच्चारण। अजामिल का उपाख्यान सुनाया, जिसने गलती से अपने पुत्र का नाम नारायण पुकारा मरते समय, उसको पता नहीं था कि मेरी मृत्यु आ गई है, असमय मृत्यु आई थी। अच्छा भला सोया था। अब इसे किसी को पता होता है कि सुबह उठेंगे नहीं, आज बढ़िया भोजन करके सोए, हाँ कल की तैयारी करके सोए कि कल तो बढ़िया दाल बाटी बनने दो, और आज खीर पूड़ी खाकर सोए। अजामिल के साथ यही हुआ। और जब यम के दूतों ने पाश फेंका उसके शरीर पर और जब प्राणों को खींचने लगे तो एक एक नंस में हजार हजार बिच्छू डंक मारे। इतना दर्द होता है जब मृत्यु होती है। अपने प्रिय का नाम स्वाभाविक रूप से मुंह पर आता है कष्ट में, तो उसका प्रिय था उसका छोटा बेटा नारायण। बेटे को पुकारने से भगवान के पार्षद खड़े हो गए वहां आकर। देखो उसकी कोई सत्कर्म था, उसका माता पिता की सेवा थी उसकी पुराने समय में। अभी तो पापी है। कथा कहती है कि कान्या कुब्जे, ऐसा ब्राह्मण कान्या कुब्ज जो दासी पति रजा मिला, वेश्या का पति था, पर पहले उसने माता पिता की सेवा की थी। और उसका प्रभाव क्या हुआ कि भगवान के पार्षद वहां आकर खड़े हो गए। हमारे भगवान के भक्त को कोई सता रहा है, यमदूतों को मारकर भगा दिया।
यमदूतों ने जाकर नौकरी छोड़ दी यमराज जी के सामने, सारे दंड कमंडल फेंक दिए, पकड़ो ये, हमको नहीं करना आपकी नौकरी, आज बहुत जूते पड़े हमको। पूछा यमराज जी ने किसने मारा, तुमको मारने वाला कौन हो सकता है? बोले 4 हाथ वाले थे कोई, हाथों में उनके शंख चक्र गदा और पद्म था। सुन करके यमराज ने कहा हो धीरे बोलो धीरे, तुम तो बड़े भाग्यवान हो, तुमको भगवान के पार्षदों का दर्शन हो गया। भगवान हरिओम। भगवान कौन होए, ऐसा प्रश्न हुआ। यमराज जी ने सब बताया और 12 भागवत का यहाँ वर्णन यमराज जी करते हैं। स्वयं का नाम भी उसमें है, यमराज जी भी 12 भागवत में है, भीष्म है, राजा बलि हैं, प्रहलाद हैं। फिर बताया कि जो बहुत भाग्यवान हो उसको भगवान का दर्शन होता है। हम तो आपकी आज्ञा से पापी को लेने गए थे, वहां भगवान के पार्षदों के आने का क्या काम? बोले तुम जब गए वो क्या कर रहा था? बोले सोया था, केवल सोया था, कुछ नहीं कर रहा था। बोले तब तो कुछ नहीं कर रहा था, हाँ जब उसको कष्ट हुआ तब उसने कुछ पुकारा। क्या पुकारा? बोले नारायण नारायण। बोले बस उसी समय वह पापी नहीं रहा। अर्थ यह है कि कोई कितना भी बड़ा पापी हो, किंतु उसके मुंह से एक बार भगवान का नाम यदि निकल गया तो फिर वह पापी नहीं रह जाता है। इतनी भगवान की कृपा है। देखिए फिर भी लोग हाथी वाला स्नान करते हैं, पहले तो जाकर पानी में नहाएंगे, फिर आकर धूल में नहाएंगे। भगवान का नाम जरूर लेंगे किंतु पुनः पुनः उन्हीं पापों में लगे रहेंगे। अजामिल को सुबह जब नींद खुली तो उसको लगा कि यह सपना नहीं था, सचमुच में मेरी मृत्यु थी। अब उसने सब छोड़ दिया और भागवत जी को माथे पर रखकर गोविंद के मंदिर जाकर पूरा जीवन उसने दशम स्कंद का पाठ करते हुए निकाल दिया। जब जागो तभी सवेरा। लोग क्या कहेंगे ये मत विचार करो। संभव है कि आपका पुराना समय कुछ बुरा रहा होगा, किंतु अब हम क्या कर रहे हैं ये देखना जरूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ वाल्मीकि जी की भी कथा है, जिनसे बड़ा कोई डाकू नहीं हुआ। हमारे यहाँ अजामिल जैसे की कथा है, धुंधुकारी भगवान की कथा सुनकर के तर गया, ऐसे हमारे यहाँ उदाहरण हैं। तो फिर ये विचार नहीं करना चाहिए कि अरे हम तो पहले भी पापी थे और अब जाएंगे कथा में तो लोग कहेंगे कि अरे देखो आज ये पापी कथा सुनने गए, भगवान का नाम लेने गए, मंदिर गए, तीर्थाटन कर रहे हैं, इनका इतिहास हमको सब पता है। ऐसा कभी विचार नहीं करना, क्योंकि कथा में इनका भी उदाहरण है। अभी हम क्या कर रहे हैं और आगे का जीवन हमको कैसे सुधारना है ये आना चाहिए। पहले क्या हो गया ये अगर विचार करते रहोगे तो केवल रोते ही रहोगे। इसके पश्चात वृत्तासुर की बड़ी सुंदर कथा है, जिनको युद्ध के रणांगण में इंद्र के वज्र में भगवान नारायण का दर्शन हुआ। लोगों को मंदिर में भगवान का दर्शन ना हो, लोगों को दूसरों के हृदय में भगवान का दर्शन ना हो, किंतु ये वृत्रासुर ऐसा असुर है जिसको रणांगण में शत्रु के हथियार में भगवान का दर्शन हुआ। और न केवल दर्शन हुआ, उसकी लालसा तो देखो भगवान से मिलने की। उसने जो श्लोक गाया है यहां पर, उसका अर्थ अगर आप निकालेंगे तो आश्चर्य होगा। वह कहता है कि हे प्रभु थोड़ा विचार करना, युद्ध चल रहा है, राक्षस देवताओं से लड़ रहे हैं और इंद्र के सामने वृत्रासुर खड़ा है। और एक क्षण ऐसा भी आया था कि वृत्रासुर इतना बलवान था कि उसके एक प्रहार से इंद्र के हाथ से वज्र गिर गया था, किंतु उसने इंद्र पर दया करके, मैं निहत्थर पर वार नहीं करूंगा, इंद्र उठाओ अपना वज्र। बड़ा लज्जित होकर इंद्र ने वज्र उठाया। क्यों लज्जित हुआ? क्योंकि समझ गया था वो मैं युद्ध हार चुका हूं, ये वृत्रासुर चाहे तो मुझे अभी मार सकता है।
लज्जा से सिर झुका करके इंद्र ने वज्र उठाया और मारने के लिए जैसे ही ऐसे ताना, वैसे ही ऊपर देखा वृत्रासुर ने उस वज्र को, तो उसमें चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण दिखाई दिए और उनको देख करके वृत्रासुर ने हाथ जोड़ लिए, अपने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और 4 श्लोक गाए। इनमें एक बड़ा प्यारा श्लोक है, अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथावत् सतराः क्षुधार्था प्रियं प्रियेव विश्रुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। देखो इसका अर्थ बड़ा सुंदर है। वो भगवान के दर्शन को लालायित है और अपनी लालसा को किस उदाहरण से प्रकट कर रहा है। इस दुनिया में कौन ज्यादा लालायित है किसी वस्तु को पाने के लिए, किसी चीज के लिए कौन कितना प्यासा है, इसके उदाहरण उसने यहां 3 लिए। एक ही श्लोक में 3 उदाहरण। पहला उदाहरण उसने लिया, अभी अभी अंडे से बाहर आए नवजात पक्षी जिनके पंख प्रकट नहीं हुए हैं, उड़ने में अक्षम हैं, इसलिए अपनी मां की प्रतीक्षा देख रहे हैं कि अभी मां आएगी और हमारे चोंच में दाना डालेगी, तब हमको संतुष्टि होगी। जिस आतुरता से वो नवजात पक्षी अपनी मां को पुकारते हैं प्रभु, उसी आतुरता से मैं आपको पुकार रहा हूं, नाथ एक बार आ जाओ। उसका मन नहीं भरा। और उसका मन नहीं भरा तो उसने दूसरा उदाहरण लिया। क्या कहता है वह, स्तन्यम यथावत सतरा क्षुधार्ता, जैसे अभी अभी आया हुआ बछड़ा, 2-4 दिन हुआ है और बछड़ा अभी आया है, उसकी मैया गई है चरने के लिए जंगल और गांव के बाहर तक आ गई है, संध्या का समय हो गया, तो उसको यहां तक सुगंध आ गई कि मां आ गई। और उस समय जो वो उछाल भरता है, किसी के वश में नहीं आता है। अपनी मां से मिलने की आतुरता जैसे उसको होती है, ऐसे ही आतुरता मुझे आपसे है नारायण, एक बार मुझे अपना लीजिए। ये दूसरा उदाहरण। उसने तीसरा उदाहरण दिया, उसको लगा कि दाना मिल जाने के बाद पक्षी को इतनी अपनी मां की चेष्टा नहीं होती है और दूध मिल जाने के बाद बछड़ा इतना अपनी मां को नहीं चाहता है, इसलिए उसने तीसरा उदाहरण दिया, क्योंकि आप मिल भी जाओगे तो मेरे अंदर आपकी लालसा, आपकी प्यास कम नहीं होगी। और उसका तीसरा उदाहरण उसने दिया, प्रियम प्रियेव विषुतम विषण्णा, परदेश गया हुआ पतिव्रता नारी का पति, पत्नी हर आहट पर देखती है कि अब आ गए, अब आ गए, और जब आ जाता है पति और पति से वो मिल भी लेती है, तब भी पति में उसकी प्रीति कम नहीं होती है मिल लेने के बाद भी। ऐसे ही नाथ मैं आपको पुकार रहा हूं, एक बार मुझे दर्श दिखाइए। ऐसा उसको प्रार्थना हुई और इंद्र का वज्र ऐसे चला, सिर उसका धड़ से अलग हो गया और वह भगवान में लीन हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा परीक्षित को आश्चर्य हुआ कि ऐसा असुर और ऐसी भक्ति, ऐसी दिव्य भक्ति, जो बड़े बड़े संतों को ऐसी आतुरता नहीं होती है भगवान में, वो युद्ध के मैदान में भगवान का दर्शन करता है। आश्चर्य। सुखदेव जी ने मुस्कुराकर कहा, इसके पूर्व जन्म की कथा है। वृत्रासुर पहले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, अनेक रानियां थी, बालक नहीं था। नारद जी के पैर पकड़कर जबरदस्ती बालक मांगा। नारद जी ने कह दिया कि बालक है नहीं तेरे भाग्य में, किंतु जबरदस्ती पैर पकड़ लिए तो कोई क्या करेगा। अच्छा ठीक है, 5 साल के लिए दूंगा, 5 साल में तेरा बच्चा मर जाएगा, फिर मत कहना। तो राजा ने सोचा निपुत होने से तो अच्छा है कि 5 साल का मिले। 5 साल का बालक, उसको बालक हुआ, बड़ी रानी को 5 वर्ष का भी हुआ। तब तक सब लोग उसके वात्सल्य में, उसके प्रेम में बहुत डूब चुके थे, भूल चुके थे कि क्या नारद जी कह कर गए थे। और जैसे ही 5 वर्ष का हुआ, नारद जी का जो आशीर्वाद है वो तो सत्य होना ही था। दूसरी रानियों ने ये मंशा बनाई कि जब से बेटा हुआ है, बड़ी रानी से राजा का विशेष प्रेम है, क्यों ना इस बच्चे को ही मार दिया जाए। अतिशय प्रेम करती थी वो रानियां भी बच्चे से, फिर भी आज उनकी मति ऐसी मारी गई कि खीर में विष मिलाया और बच्चे को, श्री राधे, बच्चे को खीर में विष मिलाकर खिला दिया। बालक मर गया, पलने में ही नीला पड़ गया
कोलाहल मचा, रुदन मचा। नारद जी अंगिरा ऋषि के साथ आए। राजा ने फिर पैर पकड़ लिया कि नहीं, मेरा बालक वापस चाहिए। अरे भाई, तुझे हमने पहले ही कहा था कि 5 वर्ष के लिए मिलेगा। नहीं नहीं, आप क्या नहीं कर सकते, आप हमारे बालक को वापस लाइए। तो नारद जी ने कहा, मैं पुनः तो इसको जीवित नहीं कर सकता, हाँ उस जीवात्मा को बुला सकता हूं जो अभी तक तेरे पुत्र के शरीर में थी। अब तू उसको कहना, तू तो उसका पिता है ना, तो वो मान जाएगा तेरी बात। हाँ हाँ ठीक है, बुलाइए। तब नारद जी ने उस जीवात्मा को सामने खड़ा कर दिया और जैसे ही चित्रकेतु ने सारी घटनाक्रम सुनाया, वो जीवात्मा कहता है कि कौन बेटा, किसका बेटा, बस बस मैं इस बंधन से छूट गया, वही बहुत है। आपको नहीं पता है पिताजी, किंतु कई बार मैं आपका पिता बन चुका हूं। आपको तो कभी केवल अभी का ध्यान है, कई बार मैं आपका बेटा बन गया, कई बार आप मेरे बेटे बन गए, और अब भगवान का भजन मैं करूंगा, मुझे इस बंधन में आप ना डालिए। राजा को लगा कि मेरा इकलौता बेटा, यदि उसको इतना वैराग्य है इस संसार से, तो मैं क्यों इस राजपाट में फंसा हुआ। बस वही घटना राजा चित्रकेतु को उच्चाटन करवाती है और वह कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान सहस्र मूर्धनी शेषनाग की बहुत तपस्या करते हैं। भगवान शेषनाग और भगवान नारायण, कई भक्त इनमें भेद नहीं समझते, इसलिए जो बलराम है, जो लखन रूप में है, वही शेष है। इनकी बड़ी सुंदर प्रार्थना दर्शन दिया और सुंदर प्रार्थना राजा चित्रकेतु करता है। वहां से निकलता है तो कैलाश पर्वत पर प्रार्थना की ना, कैलाश पर्वत पर तपस्या की। तो कैलाश पर्वत पर तो और भी कोई रहता है जिसने शेषनाग को गले में धारण किया हुआ है। कौन है पता होगा ना, उनका नाम लेने से पाप मिटता है, इसलिए नाम बोल सकते हो आप। धीरे धीरे बोलोगे, है ना, जोर से नहीं बोलोगे, यहां तक आवाज नहीं आ जाए। उस समय कैसे बैठे थे भगवान भोलेनाथ? उनके गोद में माता पार्वती बैठी थी और अन्य ऋषिगण जो थे, बड़े बड़े ऋषिगण, उनकी प्रार्थना कर रहे थे। चित्रकेतु वहां से शेषनाग जी के दर्शन करके जा रहा था तो चित्रकेतु ने क्या देखा? वाह वाह, गोद में बिठाकर अपनी पत्नी को ऐसा दर्शन दे रहे हो। अरे आप मर्यादा का आचरण करोगे तो समाज मर्यादा का आचरण करेगा, आप ही ऐसा करोगे तो समाज क्या करेगा? तुरंत पार्वती जी को क्रोध आया। शिवजी तो प्रसन्न थे, शिवजी तो अभी भी हंस रहे थे, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कल भी आपने उनकी कथा सुनी ना, गालियां भी पड़े तो हंसे, ऐसे हैं भोलेनाथ। किंतु जगदम्बा को क्रोध आया तो जगदम्बा ने उसी समय अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन दिया और कहा कि हमारे शरीर में भेद करने वाला तू कौन होता है? हम तो एक ही शरीर से हैं और तू भेद कर रहा है हमारे शरीर में। तेरी बुद्धि जो है राक्षसी है, अभी भी काम ने तेरे हृदय को छोड़ा नहीं है, इसलिए तू अतिशीघ्र राक्षस हो जाएगा। इंद्र ने विश्वरूप को मारा और विश्वरूप के शरीर से यही चित्रकेतु वृत्रासुर बनकर के प्रगटा। ये पूर्व चरित्र सुनाया और ऐसी अनेक सुंदर कथाएं भागवत में जो अत्यंत भक्ति प्रदान करने वाली हैं, शिक्षा प्रदान करने वाली हैं और हमारा मन भगवान में लग जाए, इसका सुगम माध्यम है भगवान की कथा। अनेक ऐसे उपाय बनाए हुए हैं भगवान तक पहुंचने के, किंतु सब में मन नहीं लगता। हमने यज्ञ भी करवा कर देखा, लोग स्वाहा तो इधर करते हैं और देखते उधर हैं। तू भी आ जा, तू भी बैठ जा, 2-4 आहुति तू भी दे ले। क्या हो रहा है ये? इधर स्वाहा और उधर बात चल रही है। पूजन करते करते कभी भगवान हाथ में से छूट जाते हैं, हाँ, कभी घर में कुत्ता घुस रहा है वो देखते हैं, पर भगवान नहीं देखते। माला करते हुए नेत्र चारों तरफ भटकते हैं। केवल कथा ही एक ऐसा साधन है जो स्वतः भगवान में अपना मन लगा देता है। कथा सुनते हुए हमारे सामने चित्र की भांति, चित्र लिखित फिल्म की भांति ये कथा चलती है। और जब मन भी कथा में लग जाए, तन भी कथा में लग जाए, कान भी कथा में लग जाए, हो सकता है बीच में 1-2 बार आप भजन में आलस में ही ताली बजा दो, हाँ? हो सकता है कभी आलस में ही आप उठ करके नाचने लग जाओ, तो आपके पैरों से, आपके हाथों से, आपकी आंखों से, आपके कानों से, आपके मन से, आपकी एक एक इंद्रिय भगवान मय हो जाती है, कृष्णमय हो जाती है।
इसलिए श्रेष्ठ साधन है कथा, जो रस में जीव की स्थिति कर दे। जो व्यक्ति सोफे पर एसी के रूम में 4 घंटे नहीं बैठ सकता, वो धूप में पंडाल में नीचे बैठ करके कथा सुनता है, मतलब कुछ तो विशेष है ना इसमें। कभी प्रयास करना, घर में बढ़िया कूलर भी चला लेना, एसी भी चला लेना, पंखा भी चला लेना, टीवी चला लेना, 2-4 तरह का शरबत सामने रख लेना, 2-4 तरह का नाश्ता सामने रख लेना, और 4 घंटे एक जैसे सोफे पर बैठकर देखना, नहीं बैठ पाएंगे, उठना पड़ेगा एक बार। और वह व्यक्ति 3 घंटे 4 घंटे कब कथा पांडाल में निकाल देता है उसको पता ही नहीं पड़ता, क्योंकि जिस रस की पिपासा जीव को सदा सदा से है, वह रस कृष्ण रूप में उसको यहां मिलता है। अनेक जन्मों से जिसकी चाह है, वह चाह कथा में पूरी होती है। षष्ठ स्कंद के पूर्णाहुति पर 7वें स्कंद में राजा को एक प्रश्न हुआ, और बड़ा स्वाभाविक प्रश्न हुआ, कि वृत्रासुर को मार दिया, लाख बेचारा भक्त था, कितनी सुंदर उसने प्रार्थना की। आज तक ऐसी प्रार्थना किसी देवता ने भगवान की? बोले नहीं की। तो फिर ऐसा क्यों करते हैं भगवान? राक्षसों को मार देते हैं और देवताओं को बचा लेते हैं। ये तो गलत भाव है ना भगवान का। एक तरफ तो कहा जाता है कि भगवान समभाव व युक्त हैं, सबको एक जैसा देखते हैं, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या पशु, क्या पक्षी, क्या नर, क्या महात्मा, क्या दुरात्मा, क्या देव, क्या दनुज, क्या किन्नर, क्या यक्ष, क्या गंधर्व, सबको एक दृष्टि से देखते हैं। तो ये अलग अलग इलाज क्यों करते हैं? इसके विषय में राजा युधिष्ठिर ने यही प्रश्न किया था नारद जी से। ये कथा सुखदेव जी ने सुनाई। और ये प्रश्न कब किया युधिष्ठिर जी ने? जब 100 गालियां पूरी हो गई शिशुपाल की, और भुआ जी को दिया हुआ वचन भगवान ने पूरा कर दिया कि अब 101वीं गाली पर क्या चलेगा? सुदर्शन चक्र। शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हुआ, और देखते ही देखते शिशुपाल का आत्मा रूपी ज्योत भगवान में समा गई। सब लोग तो ये नहीं देख पाए, किंतु युधिष्ठिर ने देख लिया। तब युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ कि आश्चर्य है, जीवन भर से गालियां देने वाला भगवान की उस गति को पा गया जो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जन नहीं पाते हैं। मैं जब से देख रहा हूं बचपन से, इसने केवल कृष्ण को गालियां ही दी है, और इतनी दिव्य गति इसकी। तो नारद जी पास में खड़े थे। नारद जी ने कहा कि तुम तो अभी देख रहे हो युधिष्ठिर, मैं इसको 3 जन्मों से देख रहा हूं। यही शिशुपाल इसके पहले रावण था, और वही रावण इससे पहले हिरण्यकश्यप था। और ये एक नहीं है, ये यमज है, साथ में उत्पन्न होने वाले 2 भाई हैं। इस जन्म में ये शिशुपाल और इसके साथ है दंतवक्त्र। पूर्व जन्म में रावण के साथ में वही था कुंभकर्ण, और उससे पूर्व वही हिरण्यकश्यप के साथ हिरण्याक्ष हुआ। 3 जन्मों से सतत भगवान का वैर भाव से पूजन कर रहे थे, इसलिए इन्होंने भगवान को पाया। वैर भाव से भगवान का पूजन का शब्द सुन करके आप ऐसा मत करना कि आप भी भगवान को गालियां देने लगो। पेट 4 लोगों का दुखेगा, किंतु डॉक्टर इलाज